अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हिरा वहीद। आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। बात करेंगे काबीना इजलास की, उसके अंदर क्या हुआ और उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग दी वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने। और मीडिया ब्रीफिंग में कुछ अहम पॉइंट्स जो थे वो उन्होंने मीडिया को बताया। एक तो सबसे अहम बात यह कि पंजाब में दोबारा से IG पंजाब को तब्दील किया गया है। इसके साथ साथ ये बात की गई कि बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को मुसलसल रेड लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों का भी अभी तक सामना है। इसके साथ साथ कुछ बात की गई ज़मीनों में इस्लामाबाद की जानिब से, क्योंकि यहाँ पर कब्ज़े भी होते रहते हैं, और इसके लिए एक खसूसी कमेटी काबीना ने तश्कील दी है जिसके अंदर तमाम जो अमूर हैं अब वो मुशावरत से तय किए जाएंगे। यही देखा जाएगा कहाँ के ऊपर अराज़ी के ऊपर जो है कब्ज़ा होता है, कहाँ पर लैंड माफिया सरगर्म है और कहाँ पर कानून साजी की जो है मज़ीद ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक अहम पॉइंट जिसके ऊपर आज बात करेंगे वो ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इसका मसला एक बार फिर काबीना इजलास में इसके ऊपर बहस हुई और इसके तमाम टेक्नोलॉजिकल पॉइंट्स यानी कि तकनीकी वजूहात के ऊपर किस तरह से इस्तेमाल हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का क्या इस्तेमाल है, कारआमद तौर पर कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक मौजूद हैं, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में ये बताया है कि काबीना इजलास में इस बात को मुकम्मल तफसील से डिस्कस किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है बहुत ज़रूरी हो गया, नागुज़ीर हो गया उनका इस्तेमाल 2023 के इलेक्शंस में। लेकिन आम इंतखाबात में कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो, इससे पहले अगर थोड़ा सा अहाता किया जाए, ज़्यादा माजी में ना भी जाया जाए, 2018 के आम इंतखाबात देखे जाएँ जिसमें RTS सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, हुकूमत जो थी बहुत ज़्यादा पुरुमीद थी। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि RTS सिस्टम के ज़रिए मुख्तलिफ़ हलकों से रिज़ल्ट्स जो हैं वो उन तक मौसूल होते रहेंगे। इसके अलावा धांधली हो या कुछ भी और अंसर हो उसमें उसका काम नहीं होगा। लेकिन एन इलेक्शन की रात 25 जुलाई 2018 को RTS सिस्टम का बैठ जाना कोई जिसे कहते हैं कि कोई ऐसी तकनीकी गलती नहीं थी। इसके ऊपर अपोजिशन ने बहुत बहस की, बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किसकी फ़ोन कॉल, एक ऑडियो कॉल भी आई थी। और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आकर अब 2023 के आम इंतखाबात के लिए EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है वो इस्तेमाल करना चाह रही है। अपोजिशन इसे मुस्तरद कर चुके हैं, तमाम अपोजिशन की जमातें कह चुकी हैं कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, चाहे EVM मशीन है, चाहे RTS सिस्टम है, इन सब चीज़ों को मुस्तरद करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुनज़्ज़म धांधली की तरफ एक कदम है हुकूमत का। लेकिन फवाद चौधरी का यही मौक़िफ़ है कि ये वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत मेहनत से तैयार की हैं। EVM मशीन्स जो हैं इनके ज़रिए कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी, तरीक़ेकार वही होगा। उसी तरह से वोटर जाएगा अपने पोलिंग बूथ के अंदर और बटन दबाएगा, जिस भी सियासी जमात के उम्मीदवार को उसने वोट देना है उसके ऊपर वो बटन दबाएगा, एक रसीद निकलेगी और वही रसीद जो है बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दी जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर कोई साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके ऊपर अगर तहफ़्फ़ुज़ात की बात की जाए तो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बेबुनियाद नहीं हैं। अपोजिशन बार बार ये कहती है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इंतखाबात कंडक्ट करवाने हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, अपोजिशन जमातें जो हैं इसको पसंद नहीं करें। और अगर देखा जाए तो EVM मशीन्स का मसला है, इसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से कोई बैठक भी नहीं हुई, चाहे कोई कमेटी की सूरत में हो, चाहे कोई स्पेशल कमेटी हो, चाहे हुकूमत की जानिब से कोई वज़ीर आज़म की जानिब से असद कैसर को, स्पीकर कौमी असम्बली को भी कोई टास्क नहीं दिया गया कि अपोजिशन के साथ बैठें, उन्हें कायल करें, उन्हें इसकी चीज़ें बताएं। सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्लियामेंट हाउस में एक जिसे कहते हैं मीडिया ब्रीफिंग हुई थी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। उस वक्त भी वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हुक्काम वहाँ पर मौजूद थे और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने ब्रीफिंग दी थी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट को कि इसका तरीक़ेकार इस तरह है, इसे इस तरह से इस्तेमाल। इसके अलावा अपोजिशन रहनुमाओं और पार्टी लीडर्स के साथ पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म का जिसे कहते हैं इसके ऊपर बहस नहीं हुई। उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो जूँ के हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तो ये बार बार कह रहे हैं कि EVM मशीन जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान से बाहर ममालिक में भी मुतनाज़ है। हत्ता कि अमरीका के इंतखाबात भी जब हुए थे तो उस वक्त भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर ख़ासी तनकीद की गई थी कि वो उसमें नताइज तब्दील हो सकते हैं, या धांधली हो सकती है, या मुनज़्ज़म धांधली जिसे कहते हैं कि अब जदीद दौर आता जा रहा है मुनज़्ज़म धांधली की तरफ ये चीज़ें जो है प्रमोट कर सकती हैं इन चीज़ों को। ये एक लूप्स जो होते हैं इलेक्शंस में पाकिस्तान में
हर तरह का हल्का है। पाकिस्तान में ऐसे भी बहुत सारे हल्के हैं जहाँ पे रेंजर्स और की तैनात करके वहाँ पर सिक्योरिटी के हिसार में ही इलेक्शन होता है। ऐसे कुछ हल्के भी हैं जहाँ पर इलेक्शन के दिन फायरिंग हो जाती है। ऐसे भी बाज़ हल्के हैं जहाँ पर ख़वातीन वोटर्स नहीं हैं। क्या इस तरह की कोई मशीन लेकर आना, क्या पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त पाकिस्तान के इलेक्शंस में ये इस्तेमाल हो भी सकती है? नहीं हो सकती। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने स्टाफ को, यानी कि उनके साथ मावनत में काम करने वाले टीचिंग स्टाफ को, क्या वो इसको बड़े पैमाने के ऊपर ट्रेन कर सकता है? कि फ़ंडिंग कहाँ से होगी, ये भी एक सवाल या निशान है। और एक ऐसे वक्त में जब वजारत ख़ज़ाना जो है फ़ंड्स नहीं दे पा रही, पाकिस्तान में इस वक्त मसला ये है कि फ़ंड्स नहीं है हुकूमती सतह के ऊपर, और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको किस तरह से नाफिज किया जाएगा? क्या इसका ये मसला है अगर दौरान पोलिंग, यानी कि पोलिंग के वक्त किसी भी टाइम सुबह दोपहर शाम के में कोई ये मशीन ख़राब हो जाए तो क्या वहाँ पर कोई मैकेनिक भी मौजूद होगा? क्या तकनीकी टेक्निकल चीज़ों का जिसे कहते हैं कि अबूर हासिल करने वाला कोई शख्स होगा? क्या इन सब की मौजूदगी में कोई शफाफ इलेक्शंस हो सकते हैं? ये सब अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर जो है राज़ी अभी तक नहीं हुई। हुकूमत यही चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है EVM मशीन्स, उनको अपोजिशन देखे, और अगर ना भी देखे तो भी उनके ऊपर मान जाए कि ये जो है मशीन्स जो हैं लगा दी जाए। 2023 के इलेक्शंस में फवाद चौधरी तो यही कह रहे हैं कि अपोजिशन की तो आदत हो गई है, कोई भी बात हुकूमत का कोई भी ऐलान सुनते हैं और सुनते साथ उसको मुस्तरद कर देते हैं, उसके ऊपर बैठते नहीं हैं, उसके ऊपर सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हमें दकियानुसी सिस्टम से आगे लेकर चल सकता है। हुकूमत का तो यही मौक़िफ़ है कि ये ज़रूरी भी है और वक्त की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं पूरी दुनिया में तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम कुछ ममालिक ने इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन पूरी दुनिया ने इनको मुस्तरद नहीं किया। इसलिए EVM मशीन्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं, और अगर इसे पूरे पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर जिसे कहते हैं अमल में ना लाया जाए, लेकिन कुछ हलकों में यानी कि शहरों में, जिसे कहते हैं कि इस्लामाबाद का हो गया, लाहौर, कराची, कुछ जो शहरों के हलकों में वहाँ पर लगा के इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जब वोटर जो है वो अगर इस चीज़ को कहते हैं इख्तलाफ कर सकता है कि जब एक हलके में एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर EVM मशीन है तो मेरे में क्यों नहीं है, क्या वहाँ पर जो इलेक्शंस हैं उनके नताइज में फ़र्क नहीं आ सकता? ये सब तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन के भी हैं, और साथ साथ अवाम में भी जिसे कहते हैं कि आगाही अभी तक नहीं आई। मीडिया को एक ही ब्रीफिंग दी गई और EVM मशीन जो थी उसका जैसे कहते हैं कि इस्तेमाल बताया गया कि इस तरह से इस्तेमाल होगी, जो कि हमने भी देखा कि एक बटन के ज़रिए जो भी अपने उम्मीदवार को वोट देने आएगा बटन दबाएगा और उसकी रसीद निकलेगी और उसको वो फोल्ड करके बैलेट बॉक्स के अंदर डालेंगे। यानी कि तरीक़ेकार जो है वोट डालने का वही है, उस तरह से ही आएंगे। लेकिन मसला यहाँ पर फंड्स का है, मसला यहाँ पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात का, और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किए बगैर हुकूमत कोई भी कानून साजी इतने बड़े पैमाने के ऊपर नहीं कर सकती। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस तरह की किसी भी मशीन को मुस्तरद कर चुके हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बार बार किया जा रहा है, लेकिन फवाद चौधरी यही कहते हैं कि अपोजिशन की आदत बन गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या कोई भी जदीद इलेक्शन करवाने का कोई भी तरीक़ेकार है, उस चीज़ों को ये सुने बगैर, समझे बगैर, बैठे बगैर मुस्तरद कर देते हैं। आपने मेरा वीलॉग देखा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।